कई तरह के कंपटीशन एग्जाम में टाइपिंग एफिशिएंसी टेस्ट भी होते हैं, तो आज की वीडियो में हम आपको वही बताएंगे। तो देखिए, कुछ चीज़ें जो हैं वो हम देखेंगे। जैसे आपसे पूछा जाता है फॉर्मेटिंग टेस्ट के लिए हम होम टैब के यहाँ अंदर फॉन्ट का एक ग्रुप दे रखा है। सेलेक्टेड हम वर्ड या पैराग्राफ करेंगे। उसके बाद अगर हम इसे बोल्ड करना चाहते हैं तो बी पे आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। यानी अगर हमें अपने डेटा को थोड़ा गहरा बनाना है तो हम गहरा बना सकते हैं इस तरह से। अदर डेटा से इस तरह से बनेगा। और अगर हम चाहते हैं इटैलिक, थोड़ा सा इटैलिक लुक देना चाहते हैं, आई पे क्लिक करेंगे इटैलिक हो जाएगा। अगर हमें किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट पे अंडरलाइन देनी है तो अंडरलाइन भी दे सकते हैं, इस तरह से अंडरलाइन। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन ले, तो इसी के पास में एक आइकन और दे रखा है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये अलग तरह की अंडरलाइन आएगी। जैसे डबल चाहिए तो डबल हम ले सकते हैं। उसका कलर भी देना चाहे तो यहाँ से आप कलर दे सकते हैं। अंडरलाइन कलर से कौन सा कलर आपको लेना है वो कलर हम चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम स्क्राइब थ्रो को यूज करना चाहें, पहले हम ये जो फॉर्मेटिंग हमने यूज की अगर इसको हटाना चाहें तो एक ऑप्शन यहाँ पे दे रखा होता है क्लियर फॉर्मेटिंग के नाम से। ये क्लियर फॉर्मेटिंग होता है एक साथ फॉर्मेट को रिमूव करना। यानी हमने इसमें अंडरलाइन भी की हुई है, बोल्ड भी किया और इटैलिक भी किया, हम चाहते हैं कि सारा एक साथ रिमूव हो जाए वापस, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग पे तो सारे फॉर्मेट एक साथ क्लियर कर देता है। और चाहे तो हम इंडिविजुअली, जैसे बोल्ड लिया है, बोल्ड को वापस हटाना तो यहाँ से कर सकते हैं। इनकी कमांड भी होती है कंट्रोल बी, कंट्रोल आई और कंट्रोल यू, इनसे भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट साइज इंक्रीज करना हो तो यहाँ से फॉन्ट साइज इंक्रीज किया जाता है। ये फॉन्ट साइज इंक्रीज होता है और फॉन्ट साइज डिक्रीज होता है। यदि हम कोई फॉन्ट दूसरा चाहते हैं, जैसे यहाँ पे कैलिब्रेरी है, अगर आपके पीसी में कैलिब्रेरी नहीं, कोई दूसरा फॉन्ट दे रखा हो और आपको कैलिब्रेरी लेना है तो यहाँ से ये कैलिब्रेरी फॉन्ट ले सकते हैं। कैलिब्रेरी होता है इंग्लिश फॉन्ट के लिए। और अगर कृतिदेव चाहिए, अगर हमें हिंदी में कोई टाइपिंग करनी है तो कृतिदेव नाम से होता है। कृतिदेव 010 होता है, ये 010 हम लेंगे तो देखिए वही पैराग्राफ आपका हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। इंक्रीज करना है साइज, वापस अगर हमें कैलिब्रेरी चाहिए तो हमने वापस कैलिब्रेरी ले लिया, ये कैलिब्रेरी हो गया। साइज हमें यहाँ से देनी है, साइज कितनी रखनी है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए भाई 14 साइज करें तो हम 14, 16, 18 आपको कितनी साइज दी गई है वो हम साइज यहाँ से कर सकते हैं। 8 मिनिमम, हाईएस्ट 72 हम रख सकते हैं। तो अभी हमें रखनी है 14 तो हमने 14 साइज रख ली। उसके बाद एक दे रखा है स्क्राइब थ्रो। स्क्राइब थ्रो का मतलब ये होता है कि हमें अगर किसी वर्ड को काटना है इस तरह से तो हम उस पर क्लिक कर देंगे, जो आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट है वहां पे इस तरह से लाइन आ जाएगी। हम वापस उसी पे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। एक होता है फॉन्ट का कलर, यहाँ से हम फॉन्ट का कलर दे सकते हैं। कौन सा फॉन्ट का कलर आपको लेना है वो फॉन्ट का कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। या फिर हम टेक्स्ट का इफेक्ट भी अलग तरह से चाहते हैं तो ये टेक्स्ट का इफेक्ट है, यहाँ से हम टेक्स्ट के इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है। आउटलाइन है, अगर आउटलाइन में भी आप देना चाहें कि इसकी आउटलाइन हम दूसरे कलर में दें तो दूसरे कलर में आउटलाइन दी जा सकती है। उसके अलावा शेडो, रिफ्लेक्शन वगैरह भी दे रखे हैं। अगर आपको कोई शेडो वगैरह देना हो, इनर आउटर शेडो, तो हम वो भी दे सकते हैं। रिफ्लेक्शन लेना है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस अलग अलग दे रखे हैं। यहाँ पे अगर आपसे कोई भी ऑप्शन इस तरह से पूछा जाता है तो हम टेक्स्ट इफेक्ट में जाके कर सकते हैं। और इसकी फॉर्मेटिंग को हटानी है, अगर एक साथ हटानी है, इंडिविजुअली हटाना चाहे तो इंडिविजुअली एक एक जाके हम ऑटोमेटिक करेंगे यहाँ से। तो ये टेक्स्ट का जो हमने इफेक्ट कलर के रूप में लिया था वो हट गया है। और रिफ्लेक्शन भी लिया है, और रिफ्लेक्शन भी हटाना चाहते तो यहीं से जाके हम नो रिफ्लेक्शन करेंगे तो हट जाएगा। लेकिन बहुत सारे इफेक्ट हमने दिए हैं, एक साथ रिमूव करना है तो क्लियर फॉर्मेटिंग को हम यूज कर लेंगे। उसके बाद है हाईलाइट। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो हाईलाइट कर सकते हैं। जितना टेक्स्ट आप सेलेक्ट करते हैं वो हाईलाइट करेगा। किस कलर से हाईलाइट करना है या हाईलाइटर के कलर दे रखें, उस कलर से आप हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट को वापस हटाना है तो उसी को सेलेक्ट करेंगे जहां पे आपने हाईलाइट यूज किया हुआ है और नो कलर कर देंगे तो हाईलाइट रिमूव हो जाता है। एक होता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ये भी हो सकता है आपसे पूछा जाए। यहाँ पे जैसे हमने लिखा 12th का हम TH ऊपर लिखना चाहते हैं तो खाली इस TH को सेलेक्ट करेंगे और सुपरस्क्रिप्ट को यूज करेंगे। और एक और हम लिखना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे चाहते हैं S2O। अब इस 2 को हम थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे और सबस्क्रिप्ट को यूज करेंगे तो ये सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। तो सुपरस्क्रिप्ट ऊपर की तरफ टेक्स्ट को लिखता है और सबस्क्रिप्ट नीचे की तरफ टेक्स्ट को लिखता है। तो ये सारे फॉन्ट के ऑप्शंस हैं जिनको हम यूज करके हमारे फॉन्ट की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद है पैराग्राफ। पूछा जाता है कि हमें पैराग्राफ को सेंटर में लेना है, लेफ्ट में लेना हो। जैसे अभी हमारे पास जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, हम चाहते हैं, अभी लेफ्ट अलाइनमेंट दे रखा है, हमें अगर इसको सेंटर करना है तो देखिए इस तरह से सेंटर आ जाएगा। मैं आपको इसको किसी एक पर्टिकुलर, जैसे हमने कोई हेडिंग बना रखी है, अब इस हेडिंग को हमने सेंटर में ले, सेंटर में आ गया। हम चाहते हैं कि इसको राइट में चलाएं तो राइट में आ जाएगा इस तरह से। हम चाहते हैं कि इसको वापस लेफ्ट में ले तो लेफ्ट में आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम पूरा मैटर टाइप करते हैं और सीक्वेंस हमको लेफ्ट और राइट की बराबर चाहिए तो हम जस्टिफाई को यूज करते हैं।
कंट्रोल ए किया और यहाँ से जस्टिफाई कर देंगे। तो जस्टिफाई से क्या होगा, आपका पैराग्राफ जो है लेफ्ट का अलाइनमेंट जैसे दे रखा है वैसा ही राइट का भी सीक्वेंस बिल्कुल बराबर आ जाती है। ये काम करेगा जस्टिफाई। तो लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, ये 4 ऑप्शन आपको पैराग्राफ के लाइन अलाइनमेंट में दे रखे हैं। उसके बाद हमें नंबरिंग वगैरह ऐड करनी है या बुलेट ऐड करना है, तो जहां पे आपको ऐड करना है पर्टिकुलर पैराग्राफ सेलेक्ट किया, बुलेट दे रखे हैं, यहाँ पे कोई भी बुलेट आप यूज कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के बुलेट जो दे रखे हैं, इसको वापस रिमूव करना है तो यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, इसको नन का ऑप्शन देके ये रिमूव हो गया। फिर अगर हमें नंबरिंग ऐड करनी है तो यहाँ से नंबरिंग ऐड कर सकते हैं, ये नंबरिंग ऐड हो जाती है। नंबरिंग को भी वापस रिमूव करना है तो नंबरिंग को भी वापस नन कर सकते हैं, नंबरिंग रिमूव हो जाती है। लाइन स्पेसिंग अगर आपको यूज करनी है, लाइन स्पेसिंग डिफॉल्ट यहाँ पे 1.15 दे रखी है, आप अगर 1.0 करेंगे, यानी लाइन स्पेसिंग का मतलब है 2 लाइनों के बीच में स्पेस कितना देना है। तो अगर हमें कम करना है तो 1.0 करेंगे। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है लाइन स्पेसिंग आपको यहाँ पे जो दे रखी डिफॉल्ट 1.0 से लेकर 3.0 तक है, लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाएगा 2.3 सेट करके बताएं। तो 2.3 यहाँ पे तो दे नहीं रखा है, फिर कहां से करेंगे, तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाके यहाँ पे हम 2.3 टाइप भी कर सकते हैं। ये 2.3 हमने सेट किया और यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए 2.3 यहाँ पे लाइन स्पेसिंग सेट हो गई है। तो आपको लाइन स्पेसिंग यहाँ से सेट करनी है, कम और ज्यादा, और लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आपको अपने पैराग्राफ में कोई बॉर्डर बनाना है तो बॉर्डर भी हम बना सकते हैं। जैसे इन पर्टिकुलर लाइंस पे हमें कोई बॉर्डर बनाना है तो यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन दे रखा है, बॉर्डर बना सकते हैं। जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है उसी के बॉटम में, उसी के टॉप में, जैसे बॉटम हमने लिया तो इन्हीं लाइनों के जो हमने लाइनें सेलेक्ट की हुई उसी के बॉटम में एक लाइन बन जाती है, और अगर हम चाहते हैं टॉप में तो टॉप में भी बन जाती है। तो सेलेक्टेड एरिया अगर आप करते हैं या एक कोई लाइन पे आपका कर्सर दिया हुआ है तो उसी के टॉप, उसी के लेफ्ट, उसी के राइट यहाँ पे बॉर्डर बनाया जा सकता है। या फिर हम ऑल बॉर्डर भी यूज कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर से हर एक लाइन पे इस तरह से बॉर्डर बना हुआ दिखेगा। बॉर्डर अगर रिमूव करना है तो नो बॉर्डर से हम रिमूव कर सकते हैं। ये हमने नो बॉर्डर किया, बॉर्डर रिमूव हो गया। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में आपको ये फॉन्ट और पैराग्राफ की सेटिंग दे रखी है, जिसमें आप फॉन्ट की सेटिंग भी कर सकते हैं और पैराग्राफ की सेटिंग भी कर सकते हैं।